हेलो एवरीवन। आज हम आए हैं टीपीए के रैपिड रिवीजन में टॉपिक लेके गिफ्ट का। चैप्टर 7 जो है वो गिफ्ट की बात करता है, जिसमें सेक्शंस 122 से 129 इस टॉपिक को कवर करते हैं। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ये गिफ्ट वाला टॉपिक है ये प्री के लिए और मेंस के लिए दोनों ही चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी कुछ क्वेश्चन इसमें प्री में भी आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, और काफ़ी क्वेश्चंस इस पर शॉर्ट नोट डायरेक्ट लिखने भी आते हैं मेंस में। तो चलिए हम बात करते हैं गिफ्ट के बारे में। देखिए, आप लोगों को सबको पता है कि गिफ्ट जो है उसमें दो लोग होते हैं, डोनर और डोनी। देने वाला दैट इज डोनर एंड लेने वाला दैट इज डोनी। सो देयर आर टू पार्टीज। गिफ्ट जो है वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज दोनों का हो सकता है। प्लस आपको टीपीए के लिए ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि टीपीए में जो गिफ्ट होते हैं वो इंटरवाइवस ट्रांसफ़र होते हैं, बिटवीन टू लिविंग पर्सनस होते हैं। आप सभी बात जानते हैं, चैप्टर 7 गिफ्ट्स के बारे में बात करता है। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो होता है, आपको ये जानना है कि गिफ्ट जब भी होगा दैट इज़ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। आप एक पार्टी दूसरी पार्टी को पूरे ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रही है। दूसरी बात ये है कि गिफ्ट हमेशा एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का हो सकता है, फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट कभी नहीं होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट हमेशा वॉइड होता है। अब आपको एक बात और जाननी है कि आप शुरू से ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि फ्यूचर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है टीपीए में, एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट जो है वो भी वैलिड नहीं होता, वो भी वॉइड होता है। प्लस आपको एक बात और जाननी है कि वी कॉल इट ग्रेटिटुअस ट्रांसफर्स। वाई? बिकॉज दीज ट्रांसफर्स आर यूजुअली वी आर ट्रांसफरिंग दी ओनरशिप विदाउट कंसिडरेशन। अगर कहीं पे एक 1 रुपीज़ भी कंसिडरेशन है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड फिर वो गिफ्ट नहीं है। आगे हम अगर आएंगे तो हमने पढ़ा कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है, हमने कहा कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का होना चाहिए। थर्ड इंग्रेडिएंट वी आर सेइंग कि कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। फोर्थ इसकी वो वॉलंटारली होना चाहिए, उन्होंने अपनी कंसेंट से किया हो। तो ये कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं गिफ्ट के। आप इस बात को जान लीजिए कि जो गिफ्ट होगा वो फ्यूचर प्रॉपर्टी का नहीं हो सकता। अब बात आती है मैनर ऑफ गिफ्ट की, जो 123 बात करता है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट हो रहा है तो उसमें रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू, आपको जो है उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। आप ये बात कभी नहीं भूलेंगे, दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। 124 आपसे सेम इसी बारे में बात कर रहा है कि अगर फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट होगा तो वो वॉइड होगा, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का गिफ्ट हो सकता है। नाउ लेट अस कम टू सेक्शन 125। 125 बात करता है गिफ्ट टू सेवरल ऑफ होम वन डज नॉट एक्सेप्ट इट। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, लॉ एक बहुत अच्छे मैगज़म के बारे में बात करता है दैट लॉ फेवर्स वेस्टिंग एंड नॉट डाइवेस्टिंग। तो जब हमने गिफ्ट बहुत सारे लोगों को दिया कि हम ये गिफ्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों को इस तरह से, सपोज़ कि हमने कहा कि ये इतना है, हम 4 लोगों में इसको गिफ्ट कर रहे हैं, तो जो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उनके लिए वो गिफ्ट वैलिड हो जाएगा, और जो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनके लिए फिर वो गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। दिस इज़ वेरी सिंपल टॉपिक, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो उनके लिए गिफ्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अब अगर हम आगे आएँ तो 126 बात करता है, दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक, बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आता है। आई विल टेल यू, 120 कभी कभी भी एमपी जुडिशरी में पूछ लेते हैं कि गिफ्ट कहाँ पे बताया हुआ है, तो आप इसे बता सकते हैं। आपको एक बात और समझनी है कि डोनर हमेशा कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। डोनी माइनर भी हो सकता है पर डोनर हमेशा कॉम्पिटेंट होना चाहिए। आपको ये बात कभी नहीं भूलनी है कि जब उनको कंसेंट देनी हो तो वो ज़िंदा होने चाहिए। अगर उन्होंने कंसेंट देने से पहले उनकी डेथ हो गई तो गिफ्ट भी नहीं माना जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब हम अगर आगे बढ़ें तो आगे हमें कहा है व्हेन गिफ्ट में बी सस्पेंडेड और रिवोक्ड। बहुत कम इसमें से पूछा जाता है, बट बस आपको इतनी सी बात जाननी है कि अगर कोई गिफ्ट जिसको सस्पेंड या रिवोक करना है, पहली बात तो ये कि इसमें एक प्रिंसिपल है दैट द ग्राउंड्स ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसीडेड। तो यू कैन से दैट इज द सेम ग्राउंड्स ऑन विच गिफ्ट्स कैन बी रिसीडेड, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गिफ्ट हमेशा म्यूचुअल कंसेंट से जो है वो सस्पेंड और रिवोक होगा। ऐसा नहीं है कि डोनर की मर्जी पे सिर्फ रिवोकेशन हो जाएगा, तो हमेशा म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। Now let us come to the very important question for prelims and mains, and the question is section 127 and we call it onerous gift. The pronunciation is onerous gift.
वनरस गिफ्ट क्या होता है, ये एक बहुत अच्छी सेइंग पे डिपेंड करता है दैट वन कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। आपने सुना भी होगा, वन कैन नॉट एप्रोबेट एंड रेप्रोबेट एट द सेम टाइम। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सपोज किसी एक पर्सन ने एक पर्सन को गिफ्ट किया है जिसमें जो है गुड गुड चीज़ें भी हैं पर जिसमें लाइबिलिटीज़ भी हैं। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि अगर वो सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है तो आप अच्छी चीज़ें तो रख लें जिस पे कोई लाइबिलिटी नहीं है और लाइबिलिटी आप मना कर दें, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वनरस गिफ्ट इज़ लाइक कि अगर आपके पास अच्छा भी आ रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है और साथ में अगर आपको कुछ लाइबिलिटी भी है तो आपको दोनों एक्सेप्ट करना पड़ेगा इफ़ इट इज़ इन द सेम ट्रांजैक्शन। This is you need to understand. And this is based on one legal maxim. Let me tell you that they are saying ki one who accepts the benefit of transaction must also accept the burden of gift. So this is very easy and this is very important. So you just write down this. If you feel like I can repeat this, which means that this based on one saying that one who accepts the benefit of a transaction must also accept the burden of gift. You need to understand this. Means what is the fact is that Dhoni must accept the whole gift or reject the whole gift. He cannot do so that accepting the benefit and not accepting the liability. He cannot do so. Now let us come to the one point in this onerous gift to disqualified person. You need to understand that whenever a onerous gift is made to a disqualified person, means he became incompetent and suppose that he accepts the gift, so he has a right to repudiate the gift on attaining the qualification. Now the qualification is, suppose he is right now of unsound mind. When he attains that soundness of mind, then he can do that. Okay, suppose a onerous gift is made to a minor, so when and it was accepted by him, but it does not become binding on him, and whenever he will attain the majority, then he can ratifies the acceptance or whatever he wants, he can do that. Now let us come to the another important question of prelims, that is section 128, and this is universal Dhoni. See, you need to understand in this very important question with respect to prelims that who is universal Dhoni. Universal Dhoni is the person जिसको सामने वाले की सारी प्रॉपर्टी मिल गई है, सब कुछ, एवरीथिंग, मतलब डोनर ने अपना सब कुछ जो है वो किसको दे दिया है, धोनी को दे दिया है, दैट वी कॉल यूनिवर्सल धोनी। अब इसमें ना अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें अलग अलग चीज़ें छोटी छोटी हैं, तो आज भी इस पर कोई वी कैन से कि फर्म डिसीजन नहीं है। किसी किसी को लगता है कि यूनिवर्सल धोनी, यूनिवर्सल डोनर का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो सन्यासी बन गया, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा, उसने अपना सब कुछ दे दिया, तभी हम सामने वाले को यूनिवर्सल डोनी मानेंगे। अगर किसी ने अपने पास कुछ भी थोड़ा बहुत भी रख लिया है तो वी विल नॉट कंसिडर द अदर पर्सन एज द यूनिवर्सल डोनी। मतलब जब जिसने अपना सब कुछ जो कुछ भी था वो गिफ्ट कर दिया, तो वी कॉल दैट ट्रांजेक्शन एज जिसको मिला यूनिवर्सल डोनी। नाउ बट द अदर फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बेयर एक्ट, आपको ये बात समझनी है कि चलो ठीक है, सारा नहीं भी दिया, जितना दिया उतने के लिए भी कॉल हिम यूनिवर्सल डोनी, पर यू नीड टू अंडरस्टैंड उसकी लाइबिलिटी भी उतने के लिए ही होगी जितना उसको मिला है, उससे ज़्यादा के लिए कभी नहीं होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम अपने एक लास्ट बात पे आएंगे जो आपको ये बात समझनी है कि जो ये वाला चैप्टर है, दिस चैप्टर ऑफ गिफ्ट, ये दो चीज़ों पे नहीं अभी जो है वो अप्लाई करता है। मतलब कि आपको एक बात समझनी है, चैप्टर 7 डज नॉट अप्लाई टू टू थिंग्स। सबसे पहले तो गिफ्ट अंडर मोहम्मदन लॉ। सी यू नो कि गिफ्ट जो मोहम्मदन लॉ में होता है, मोहम्मदन लॉ में गिफ्ट को हीबा कहते हैं, तो हमारा चैप्टर 7 जो है उस पर अप्लाई नहीं करता है। प्लस हमारा चैप्टर 7 जो है वो दूसरे किस पे अप्लाई नहीं करता है, दैट यू हैड गिवन एनी गिफ्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, तो आप एक उस पर अप्लाई नहीं करते हैं। एंड वी कॉल इट डोनेशियो मोर्टिस कॉजा, वी कॉल इट डोनेशियो मोर्टिस कॉजा। तो कैन यू सी दैट दिस इज़ वेरी ईजी टॉपिक, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, दिस इज़ वेरी ईजी एंड दिस इज़ ऑल अबाउट गिफ्ट। तो दिस इज़ रैपिड रिविजन, हम ईजी कॉन्सेप्ट्स, मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को ईजी बना रहे हैं और ईजी कॉन्सेप्ट्स को और ईजीली कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि कौन से क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, तो दे कैन आस्क कि 122 क्या कहता है, 124 में जो है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का वैलिड होता है, फ्यूचर प्रॉपर्टी का वॉइड होता है, 123
3 में जो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और फिर वो हमसे पूछ लेता है प्री में कि यूनिवर्सल डोनी का सेक्शन क्या है और वनरस गिफ्ट का सेक्शन क्या है। चैप्टर 7 जो है वो 129 के हिसाब से कौन सी 2 चीज़ों पे अप्लाई नहीं करता है, तो वी कैन से गिफ्ट पे जो कि मॉर्मनल लॉ में हुए हों और कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ में जो गिफ्ट्स हुए हों उन पे नहीं करता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गिफ्ट्स। कैन यू सी दैट दिस इज़ वेरी ईजी। सो हम अगली वीडियो में मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर टुडे, टेक केयर।